myself. My name is Professor Pritesh Veera. I've been teaching economics for the last 15 years, 16 years. I teach at 11th, 12th and CA foundation level. एक टाइम पर CA इंटर में भी economics होता था. So I used to teach at CA, CS, CMA, all these places wherever there is economics. I've been teaching for the last 15 to 16 years approximately. तो मेरा नाम क्या है भाई? मेरा भी नाम याद रखना, प्रीतेश. चल, सो बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में. आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई डोंट वांट अ टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, आई डोंट वांट अ डेफिनेशन, आई वांट व्हाट यू अंडरस्टैंड इन इकोनॉमिक्स. आपके लिए इकोनॉमिक्स क्या है? कोई एक जन बुक में छोड़ देना, बाद में करेंगे वो बुक से. तू तेरा दिमाग लगा और तू मेरे को बता, तूने सुना है इकोनॉमिक्स? सुना भी नहीं है. हाँ बस, तो तेरे दिमाग में सुनकर क्या आता है? अभी जैसे कि अगर मैं तेरे को बोलूँ सचिन तेंदुलकर, तो दिमाग में कुछ तो आया रहेगा ना. क्रिकेट आया रहेगा, गॉड ऑफ क्रिकेट आया रहेगा, स्ट्रेट ड्राइव आया रहेगा, उसकी बेटी याद आई रहेगी, जो भी याद आया रहेगा तेरे को. सो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं तो उसके रिलेटेड कोई तो एक मेमोरी होगा ना. तो तेरे लिए इकोनॉमिक्स क्या है? पैसा. ये मस्त गुजराती आदमी लगता है, क्योंकि ये कहने से इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला चीज जो दिमाग में आता है वो क्या होता है? पैसा. सो डू यू अग्री दैट इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी? पैसा चाहिए. क्यों चाहिए? तू बोला पैसा, आई अग्री. तो मेरा एक सवाल है, अपने को पैसा काय को चाहिए? खर्चने के लिए. क्या खर्चेगा? किस पे खर्चेगा? सही है तेरा आंसर, एकदम परफेक्ट बोल रहा है. सोच के बोल, व्हाई डू वी वांट टू स्पेंड? खर्चेगा तो क्या करेगा? हाँ, दूसरे भी बोल सकते हैं. उसके बदले में कुछ तो मिलेगा. क्या मिलेगा? तेरे को क्या चाहिए पैसों के बदले में? प्रोडक्ट चाहिए. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सामान. अच्छा, ये हिंदी में अनुवारण हुआ. कहने से प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, तू मेरे को एक बात बता कि आज अगर तू ये लेक्चर बैठा है, ये लेक्चर बीच बैठने के पीछे का मकसद क्या है तेरा? अच्छा, तू पढ़ाई कर रहा है. पढ़ाई क्यों कर रहा है? किसका भला हुआ है पढ़ाई करके? कुछ तो रीजन है ना पढ़ाई करने का. क्या रीजन है तेरा पढ़ाई करने के पीछे? नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसे से तुझे चीजें खरीदनी है. तुझे लाइफ में कोई क्या चीजें खरीदनी है? घर खरीदना है, फिर गाड़ी खरीदना है, फिर बस घर और गाड़ी. उतना तो ऑलरेडी तेरे माँ बाप के पास रहेगा शायद, और नहीं भी रहेगा तो वो मम्मी डैडी खरीद सकते हैं. बस दो ही चीजें लाइफ में, दो ही चीजें, एक घर और एक गाड़ी की, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी है. बताओ आपका क्या डिजायर है? कुछ बोले, बता. कुछ भी में अभी कुछ भी नाम का तो कोई आइटम ही नहीं है ना दीदी. तो तेरे को कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि अगर तेरे पास पैसा आ गया तो तू उस पैसे से कुछ तो खरीदेगी. क्या खरीदेगी? ये मेरा सवाल है. बोले, कुछ तो चाहिए रहेगा ना. लैपटॉप चाहिए, फिर माइक. तू माइक का क्या करेगा? बाइक. हाँ, मेरे को माइक सुनाई दिया, सॉरी. सो घर, गाड़ी, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन, फॉरेन पर टूर पर जाना, ये सारे तेरे क्या है? वांट्स है. क्या बोलते हैं बेटा इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में? वांट्स. अच्छा, जो ह्यूमन के वांट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं? अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ पर लेक्चर इसके लिए बैठा है कि तुझे नौकरी मिले और छोकरी मिले, है ना? नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो छोकरी मिलेगा. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ. तो अब अगर तुझे नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, उससे तेरे वांट्स फुलफिल होंगे. तेरे को क्या लगता है मैं ये लेक्चर क्यों ले रहा है? मेरे को ऐसा बहुत मजा आ रहा है. पैसा मिलता है और पैसे से मेरा वांट्स सेटिस्फाई होता है. तो मैं भी यहाँ पर किस चीज के लिए? पैसे के लिए. तू भी इवेंचुअली यहाँ पर किस चीज के लिए? पैसे के लिए. तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी. मनी से हम क्या खरीदते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. मनी से तू कोई तो क्लास में एडमिशन भी लेगा ना. आज तू डेमो बैठा है, फ्री में बैठा रहेगा, पर कल उठ के अगर तेरे को यहाँ के लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो तू यहाँ पर एडमिशन लेगा, एडमिशन फ्री में देगा. हम लोग तेरे को इतना लव केयर अफेक्शन है. तेरा धंधा है. धंधे के अंदर एक्सचेंज होता है. क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी.
चल मनी के अलावा तू तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के बारे में तुझे और क्या समझ में आता है पैसों के अलावा? क्रेडिट, क्या क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड, हाँ उधार। पर ये भी हुआ तो पैसा ही ना इवेंचुअली तो। सो आई एग्री, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्रेडिट के बारे में भी बात करेंगे। और क्या बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? अच्छा, वॉन्ट्स किसका होता है? हमारा। तू कौन है? इंसान है, ह्यूमन है। तो दो तरीके के ह्यूमन होते हैं, एक जो बनाता है और एक जो खरीदता है। तो तू कौन है? खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? बायर, कस्टमर। मतलब इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, तू खरीद रहा है तो सामने वाला, तो बेचने वाले को क्या बोलते हैं? सेलर, या तो प्रोड्यूसर या तो बिजनेसमैन। सो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन कंज्यूमर का बात करेंगे, प्रोड्यूसर का बात करेंगे, गुड्स का बात करेंगे, सर्विसेज का बात करेंगे, पैसों के बारे में बात करेंगे, वांट्स के बारे में बात करेंगे। वांट्स आर लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। क्या तेरे सारे वांट्स फुलफिल्ड है? जो तेरे को जिंदगी में चाहिए, क्या तेरे पास वो सारी चीजें अवेलेबल है? नहीं है। मतलब तेरे पास वो चीज खरीदने के लिए रिसोर्सिस कम है। क्या कम है? रिसोर्स का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिसोर्स? क्या पैसा इकलौता रिसोर्स है? कहने से रिसोर्स का मतलब होता है जरिया। कहने से आई एम अ रिसोर्स because I am able to satisfy your want of education of studying economics. So resource में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रेन्योर। क्या क्या बोला? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रप्रेन्योर। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या बोला? ये सारे क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना काम होता है? क्या इस क्लासरूम में लैंड है? क्या इस क्लासरूम में लेबर है? क्या इस क्लासरूम में कैपिटल है? कैपिटल पैसा है। किधर है? करेक्ट। तो कहने से बिजनेसमैन ने ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, ये खरीदा, ये सब उसका कैपिटल है। और जो बिजनेसमैन खुद ये बिजनेस चला रहा है वो कौन है? ऑन्ट्रप्रेन्योर है। सो कहने से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर। कंज्यूमर को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मिलता है? वांट, ये वर्ड मस्त बोला, सेटिस्फैक्शन। ये क्या मिलता है? तो क्या कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए? प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए। सो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स। ये बराबर कि नहीं बराबर? तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, और कौन होता है एक इकोनॉमी में? अपन ने दो लोग के बारे में बात किया है। कंट्री के अंदर और कौन होता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर के अलावा? कंट्री का इकोनॉमी को मैनेज कौन करता है? वो मिनिस्टर किधर होते हैं? पार्लियामेंट कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट ना। आईचा गावात कितना घुमा रहा है ये आदमी मेरे को, सीधा सीधा जवाब देना, गवर्नमेंट। ये बराबर ना? सो कहना ऐसे इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पैसों के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में गुड्स, सर्विसेज, सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। अच्छा, कहना है से इकोनॉमिक्स के अंदर वी विल स्टडी अबाउट इनकम। वी विल स्टडी अबाउट इनकम, मतलब कहना है से पैसा। आज देख, मेरे तो बहुत सारे डिजायर्स थे। तेरा नाम धैर्य है ना? सो धैर्य, मेरे को तो ऐसा बहुत इच्छा था कि जब भी मैं लेक्चर लेने के लिए आएगा ना, तो मस्त पैकी मेरे लिए गाड़ी खड़ा रहेगा, ड्राइवर आएगा, दरवाजा खोलेगा, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनेगा और बोलेगा यस सर, आज किधर जाने का? शॉफर ड्रिवन कार के अंदर मेरे को लेक्चर लेने का बहुत इच्छा है। पर आया तो मैं ट्रेन में ही है। इसका मतलब क्या मेरे सारे वांट्स फुलफिल हुए हैं? नहीं। उसको बाइक खरीदने का है, पीछे वाले को शायद मोबाइल फोन खरीदने का रहेगा, इसको खान नहीं खरीदने का है मोबाइल फोन। तो कुछ खरीदना है तेरे को लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए, तो बेटा इधर क्या कर रहे हैं? तेरे को हिमालय पर होना चाहिए, योगा करना चाहिए।
बेटा क्या तेरे लाइफ में कोई वांट्स ही नहीं है, ये बोलना गलत है। क्योंकि तुझे कपड़ा चाहिए रहेगा, तुझे कोई तो ऐसी चीज चाहिए होगी, बैग चाहिए रहेगा, शूज चाहिए रहेगा, क्रिकेट का बैट चाहिए रहेगा, बुक्स खरीदने का रहेगा। क्योंकि वांट्स क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। तो ह्यूमन का वांट्स कभी भी सेटिस्फाई हो सकता नहीं है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, तुम लोगों ने मेरे को कुछ तो वांट्स बताए थे कि नहीं, से वांट्स के अंदर सबसे पहला मेरे को किसी ने बोला था कार चाहिए, किसी ने मेरे को बोला हाउस चाहिए, किसी ने मेरे को बोला लैपटॉप चाहिए, किसी ने मेरे को बोला कि बाइक चाहिए, मेरे को भी जेट खरीदने का है, आईपीएल का टीम खरीदने का है, बुर्ज खलीफा खरीदने का है। एंटीलिया का स्पेलिंग टफ है इसके लिए नहीं लिख रहा है, बट एंटीलिया भी खरीदने का है। मेरा कहने का मतलब समझ रहा है, ये सारे मेरे वांट्स फुलफिल हो गए कि ये डिजायर है? डिजायर है। ऐसा और भी कुछ डिजायर रहेगा? बोल ना, कुछ और चाहिए क्या? तेरे पास बहुत पैसा आ गया जिंदगी में तो क्या करेगा? क्या करेगा? रिलायंस खरीदेगा। ओके, तो तेरे को रिलायंस खरीदने का है। फिर और क्या भाई? लास्ट में कुछ तो बता ना, कुछ तो। क्या करने का? दान कर देगा बोलते हैं। ये आदमी इधर के लिए बेटा इकोनॉमिक्स ये नहीं सिखाता है डोनेट करने को। बेटा तेरे वांट्स बता, तेरे पास अगर पैसा रहेगा तो तू क्या खरीद सकता है? गाड़ी, वो लिखा मैंने ऑलरेडी। गाड़ी के अलावा कुछ बोल। क्या नहीं से किसी को मोबाइल फोन खरीदने का इच्छा हो सकता है, किसी को फार्म हाउस खरीदने का इच्छा हो सकता है। क्या? लैंड खरीद, क्या जेके शाह बोला? क्या जय शाह को खरीदेगा? जय शाह को खरीद के क्या करेगा? वो आदमी, अपन आदमी को ऐसा खरीद सकता है क्या? स्क्रिप्ट लिखेगा आईपीएल का, तो आईपीएल का टीम खरीद ले बेटा, जय शाह खुद आएगा। तो लैंड खरीदा, किसी का छोटा मोटा वांट ही नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं अपन देख, एक जन ने बोला नहीं खाना, तो मिलता है, इसका मतलब वो वांट नहीं है क्या? मैं मानता हूं तेरा बात कि तुझे खाना मिलता है, पर कोई चीज के मिलने के वजह से क्या उसका मतलब ये हो गया कि अपना वांट नहीं है? वापस चाहिए ना, आज घर पे जाकर भूख लगेगा तो वो मस्त बोला, वो नीड में आएगा। तो बेटा वांट्स का पहला कैटेगरी है नीड्स, या नीड्स भी नहीं बोलने का, वांट्स को नेसेसिटी बोलने का। क्या बोलने का? नेसेसिटीज के बाद आता है कंफर्ट्स, और बेटा कंफर्ट्स के बाद आता है लग्जरीज। तुम सब लोगों ने डायरेक्ट अटैक किस पे किया? लग्जरीज पर। क्या वांट के अंदर सबसे पहला नेसेसिटी, दूसरा कंफर्ट और तीसरा लग्जरी है? मतलब कैन आई से दैट ह्यूमन वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तू प्रायोरिटाइज करेगा ना। अभी तू इमेजिन कर बेटा, तू कार खरीदेगा, तू घर खरीदेगा, तू लैपटॉप खरीदेगा, तू बाइक खरीदेगा, तू बुर्ज खलीफा खरीदने के लिए जाएगा। जाएगा कैसा? नेकेड। साले कपड़ा भी तो चाहिए ना। अरे हंसता क्या है? कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला तूने, वो तो मिलता है बोलता है, पर अच्छे कपड़े खरीदने का इच्छा नहीं है क्या? जब हम किसी को देखते हैं कि यार ये वाला शर्ट बहुत अच्छा है, ये वाला टी शर्ट बहुत अच्छा है, ये वाले कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को तो मन है कि मैं क्लोथ्स भी खरीदूं, मेरे को तो मन है कि मैं खाना भी खरीदूं। बिकॉज फूड क्लोथिंग शेल्टर के बिना मैं सर्वाइव कैसे करेगा? सो ह्यूमन वांट्स नंबर 1 आर लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? एंड नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर ग्रेडेबल। क्या बोला? ह्यूमन वांट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। पहले क्या फुलफिल करेगा? नेसेसिटीज। तू अगर पैसा कमाएगा तो सबसे पहला तो वो रोटी कपड़ा मकान पर खर्चा करेगा ना, कि डायरेक्टली आईपीएल का टीम और रिलायंस खरीदेगा? पहले तेरे, अच्छा तेरे मॉम डैड पैसा कमाते, पैसा किधर उड़ाते हैं तेरे माँ बाप? पहले रोटी कपड़ा मकान पर ही खर्चेंगे ना। हेल्थ केयर एजुकेशन, ये सब पर होता है, ये सब नेसेसिटीज होता है। अच्छा, किसी का छोटा मोटा तो वांट ही नहीं है। मेरा छोटा मोटा वांट है, जैसे कि मूवी जाना है क्या? तुम लोग को मूवी देखने का इच्छा? फाइनल डेस्टिनेशन नहीं? अच्छा, तेरे को मूवीज अच्छा नहीं लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो तेरे को पिकल बॉल खेलने के लिए जाना है। पिकल बॉल भी नहीं खेलना है, फुटबॉल, क्रिकेट ले भाई, तो तू क्रिकेट खेल। तो क्रिकेट के लिए तेरे को क्या खरीदना पड़ेगा? बैट खरीदना पड़ेगा। तेरे पास बैट है, पर क्या उस बैट से तू हमेशा खुश रहेगा कि ऐसा लगता है कि अपग्रेड भी करना है?
तो बैट खरीदना पड़ेगा, बॉल खरीदना पड़ेगा, क्या किट, ओके क्रिकेट का किट खरीदना पड़ेगा। अच्छा मेरे को मूवी जाएगा तो पॉपकॉर्न खाने का है, मेरे को बेल्ट खरीदने का है, मारने के भी काम में आएगा। फिर मेरे को वॉलेट खरीदने का इच्छा है, मेरे पास चाबी है तो चाबी के लिए की चेन खरीदने का इच्छा है। बेटा तू वुमन है। पेन का खरीदने का मतलब क्या, ना इसे स्टेशनरी लिख देता हूं, फिर नहीं तो वो बोलेगा पेंसिल, वो बोलेगा रबड़, वो बोलेगा मैं दान कर देगा। मेरे को जिंदगी में रखा ही क्या है। दीदी आपका कोई वांट्स, कहना इसे अगर लड़कियां रहेंगी तो कॉस्मेटिक्स खरीदने का इच्छा हो सकता है कि हाँ कि ना, ये जवाब देना हाँ के ना। अरे सब दो रे, क्या लड़कियां कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं? यस। कहना इसे ज्वेलरी खरीदने का इच्छा हो सकता है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब। हाथ में तेरे वॉच दिखा, वॉच खरीदने का इच्छा है, शूज खरीदने का इच्छा है, वाईफाई खरीदने का इच्छा है, ओ टी टी का प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स खरीदने का इच्छा हो सकता है। अच्छा हाँ, स्पॉटिफाई प्रीमियम, ये ओटीटी आ गया ना सब, उसमें प्रीमियम सब आ गया तेरा। कहना ऐसे किसी का इच्छा परफ्यूम खरीदने का हो सकता है। ये हाँ। अब मेरे को एक बात बता, ये लिस्ट कभी एंड होएगा क्या? कि जितना सोचेंगे उतना ऐड ही होता जाएगा। मेरे को तो और 2-3 चीज याद आएगा। किसी को बैग खरीदने का इच्छा हो सकता है। अच्छा सबको थोड़ी ना क्रिकेट खेलने को अच्छा लगता है। दीदी तेरे को क्या खेलने को अच्छा लगता है? बैडमिंटन, तो इसको बैडमिंटन रैकेट खरीदने का इच्छा रहेगा, शटल कॉक खरीदने का इच्छा रहेगा। बेटा तू कुछ क्रिकेट नसीब है तेरा डिजायर, मेरे को लगा वो भी नहीं है। तो कहना ही से ये तो सारे अच्छी वॉन्ट्स हुए। क्या इस दुनिया में लोग कोई बुरा वॉन्ट्स करता ही नहीं है क्या? अल्कोहल, ये 24 मतलब कहने से लोगों को दारू लगता है। ये देखिए चखना बोलता है, चखना भी लिख दिया है बट वो लिखने का जरूरत नहीं था वैसे। कहना से देयर विल बी लिकर, देयर विल बी सिगरेट्स, देयर विल बी हाँ वेप, हुक्का, ड्रग्स बोला कोई तो देखो अभी तुम्हारे अंदर का डार्क साइड बाहर निकल रहा है। अच्छा कहना इसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। वॉन्ट्स आर लिमिटेड के वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अब बेटा धैर्य, तेरा पॉकेट मनी कितना है? अब तक नहीं है क्या? जब चाहिए तब पैसा मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल तेरे को महीने का 3,000 रुपया मिलता है अप्रोक्सीमेट, हर हफ्ते का 700-800 रुपया। बोल बेटा 3,000 रुपये अपने पास रुपया कितना है? 3,000। और अपनी वॉन्ट्स देखो, ये 3,000 में गाड़ी आएगी क्या? आएगी ना बेटा, हॉट व्हील्स। घर भूल जा, लैपटॉप नहीं, बाइक नहीं, जेट बेटा बाथरूम का भी जेट नहीं आएगा। आईपीएल का टीम, बुर्ज खलीफा, मोबाइल, ये सब कुछ आएगा क्या? हाँ मोबाइल आता है, तू लेगा क्या 3,000 वाला? हाँ। लैंड भी भूल जा, क्लोथ्स आ जाएगा, घर वाले खरीद के देते हैं वो अलग। तूने शॉपिंग किया फॉर एग्जांपल, रस्ते का माल सस्ते में 500 रुपये, फिर तेरे को खाना भी चाहिए था, तूने 500 रुपए का खाना खरीदा। तू मूवी के लिए गया, 200 रुपए का मूवी का टिकट खरीदा, 300 रुपए का बैट खरीदा, नहीं 1,500-1,600 बेटा रस्ते का माल सस्ते पे, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है ना। देख तेरे इस नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा होता ना तो मैं 15,000 वाला भी लेकर देता, पर अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड के रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या अनलिमिटेड था? वॉन्ट्स। और क्या लिमिटेड है? रिसोर्सेज। 300 रुपए का बैट आ जाएगा, 100 रुपए का बॉल खरीद ले, किट तो जाने ही दे। अरे तो बेटा 1,000 रुपए का अगर किट खरीदेगा तो बाकी का क्या इतना ही वॉन्ट्स है? पॉपकॉर्न, बेल्ट, वॉलेट, कीचेन। चल तो तू मूवी नहीं खरीदेगा, चल तू अगर बोलता है किट खरीद, हाँ चल बैट बॉल को निकाल देते हैं, क्योंकि भाई बोलता है मैं डायरेक्ट क्या खरीदेगा? किट, 1,000 रुपए का किट। चल तेरे का डिजायर दे दिया तेरे।
अच्छा अब तेरे पास 800 रुपया बचे, चल उस 800 में से 200 रुपए का बेल्ट आ जाएगा, नहीं लेने का, इसको बेल्ट भी नहीं लेने का है। वॉलेट, मूवी, हाँ तो ठीक है ना, मैं कैंसिल कर देता हूँ ना मूवी। अच्छा ये मूवी भी कैंसिल करवा रहा है, चलो मूवी भी गया, तो अब 2000 रुपया खर्चा हुआ। चल तेरे को मूवी नहीं चाहिए, तेरे को बैट नहीं चाहिए, तेरे को बॉल नहीं चाहिए, पॉपकॉर्न भी अभी नहीं चाहिए रहेगा, बेल्ट नहीं चाहिए, वॉलेट नहीं चाहिए, की चेन नहीं चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये का स्टेशनरी, पेन पेंसिल इरेजर पाउच, ये स्केल प्रोट्रैक्टर सेमी सर्कल सब खरीदेगा 200 रुपया। कॉस्मेटिक्स आई एम अज्यूमिंग कि तेरे को जरूरत नहीं है, ज्वेल्स जाने दे। क्या तेरे को वॉच चाहिए? नहीं चाहिए, ओके वॉच भी नहीं चाहिए भाई को, शूज नहीं चाहिए, वाईफाई नहीं चाहिए, ओटीटी ओ स्पॉटिफाई प्रीमियम कितने का है? 1 महीने का 9 रुपया। अच्छा गावात याच्या जान दे, इसमें क्या लिखूं? परफ्यूम से फॉर एग्जाम्पल लेगा क्या, ये ना बोलते हैं, तो वो परफ्यूम भी नहीं चाहिए। बैग, अबे तो साले बुक्स किस में लेकर आएगा? थैली में लेकर आएगा बोलते हैं, अरे गरीब औरत। ए चले बैग तो खरीद 500 रुपया। तो अब मेरे को एक बात बता कि तेरे पास कितना रुपया बचा है? 300। अब 300 रुपए में से तू इनमें से कोई तो एक चीज खरीद सकता है, खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, मेरा ये सवाल है। खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है वो अलग बात है। रिचार्ज, तो चल तेरे पास एक और है, रिचार्ज। इधर से नहीं खरीदा, पर इधर तो माँ बाप ने दिलाया ना। तो अब मेरे को एक बात बता, क्या ये 300 रुपए में एक मूवी भी आ सकता है, एक बेल्ट भी आ सकता है, एक बॉल भी आ सकता है, पॉपकॉर्न भी आ सकता है, वॉलेट आएगा ना? क्या 500 रुपए का पॉपकॉर्न? 500 छोटा वाला टब लेने का बेटा जी। तू ऐसा अज्यूम कर के सस्ता वाला थिएटर में गया है, पर क्या 500 300 रुपए में ये सारे वॉन्ट्स हो सकते कि एक का चॉइस करना पड़ेगा? इसने क्या चॉइस किया कि वो 300 रुपए का रिचार्ज खरीदेगा। चल मैं तेरे को पूछता हूँ, तेरे पास भी यही 300 रुपया बचा है, तू क्या खरीदेगा? मूवी, बैट, बॉल, वॉलेट, की चेन, वॉच, शूज, वाईफाई, ओटीटी, परफ्यूम, बैडमिंटन, दारू, चकना, सिगरेट, वेप, हुक्का, ड्रग्स, इतने सारे ऑप्शन है। क्या सब 300 रुपए में आएगा? नहीं, तो इनमें से एक तो आ ही जाएगा। क्या खरीदेगा? कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी गुड। रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये रैशनल बिहेवियर नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करता है? तूने अभी मेरे को क्या बोला था कि कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? और अगर तूने पैसा खुद के पास रखा, मतलब तूने तेरा प्रेजेंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस किया, तूने तेरे प्रेजेंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस किया, तो ये इकोनॉमिक्स थियरी नहीं है। इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि अगर तेरे पास पैसा है तो वो पैसे को उड़ा, मजा कर, क्या पता कल हो ना हो। तो मेरा कहने का मतलब कहना है इसे कि एवरी ह्यूमन हैज टू मेक अ चॉइस। अच्छा इससे नहीं समझता है, तेरे को दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आज तेरे पास एक चॉइस था, 11 से लेकर 12:30 बजे तक तू घर पे बैठकर मस्त पैकी नींद मारता, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता, या तो तू लेक्चर अटेंड करता। तूने क्या चूज किया? लेक्चर अटेंड करने का, मतलब यू मेड अ चॉइस। ये जो मेरा ख्याल है ना, ऐसा ही एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है रॉबिन्स। क्या नाम है उसका? भी ख्याल यही है। उसने ये डेफिनेशन, ये जो मैंने तेरे को पढ़ा है ना अभी पिछले आधे घंटे में, ये आधे घंटे से मैं तेरे को एक डेफिनेशन पढ़ाने का कोशिश कर रहा है अबाउट इकोनॉमिक्स। सो बेटा मेरे को एक बात बता, क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है कि नहीं है? कौन सा साइंस है? वाई सोशल साइंस? बिकॉज सोशल कम्स फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी। सोसाइटी में रहता कौन है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। सोसाइटी में कौन रहता है? हम कौन है? इंसान, मतलब ह्यूमन है। सो इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, और जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं सोशल साइंस। ये कौन सा साइंस? दो टाइप का साइंस होता है, एक सोशल और एक नेचुरल। क्या होता है नेचुरल साइंस?
क्या पढ़ते थे बोलना एक दो एग्जाम्पल. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. कैन आई मैथमेटिक्स इज अ नेचुरल साइंस. रूल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा. अरे हाँ, पर उसके अंदर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला तो यूज करेगा ना. तो जब भी हम लोग, अच्छा मैथ्स मत बाजू में रख दे, मैथ्स को. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या ये तीनों नेचुरल साइंस है? तो साइंस कितने टाइप का होता है? दो. एक का नाम सोशल साइंस, एक का नाम नेचुरल साइंस. इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. नेचुरल साइंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. बट सोशल साइंस किसके बिहेवियर से डील करता है? तो क्या ह्यूमन का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है क्या अनप्रिडिक्टेबल है? और अगर अनप्रिडिक्टेबल है इसका मतलब सोशल साइंस है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. तेरा वांट कुछ और है, मेरा वांट कुछ और है. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये डेफिनेशन किसने दिया? रॉबिन्स. इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? रॉबिन्स. रॉबिन्स क्या बोलता है कि ह्यूमन का वांट्स आर डैश, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? ह्यूमन वांट्स आर डैश, ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. पर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड. नहीं बोलने का, रिलेटिवली लिमिटेड. क्या वर्ड यूज किया? रिलेटिव का मतलब इन कंपैरिजन. क्या बोला? रिलेटिव का मतलब इन कंपैरिजन. सो रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स. और रिलेटिव का मतलब ह्यूमन वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम है. फिर ये जो रिसोर्सेज है उसका सिंगल यूज है. तेरे पास 300 रुपया था, तू उससे बैट, बॉल, पॉपकॉर्न, बेल्ट, वॉलेट, कीचेन, वॉच, शूज, रिचार्ज सब खरीद सकता था. पर तूने क्या चीज सिलेक्ट किया? रिचार्ज. मतलब एक रिसोर्स का एक यूज है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस है? मैं आज का लेक्चर मुलुंड में भी ले सकता था और यही टाइम पर मैं लेक्चर घाटकोपर में भी ले सकता था. एम आई अ रिसोर्स? ये हाँ के ना? तो क्या मैं यहां पर भी लेक्चर लूं, वहां पर भी लेक्चर लूं एट द सेम टाइम पॉसिबल है? तो या तो मैं लेक्चर यहां ले सकता है, या तो मैं लेक्चर वहां ले सकता है. या तो तू रिचार्ज खरीद सकता है, या तो तू कॉस्मेटिक्स खरीद सकती है, या तो तू बैट खरीद सकता है, या तो तू मूवी का टिकट खरीद सकता है. तू दोनों खरीद सकता है क्या? तो इसका मतलब अगर रिसोर्सेज है तो क्या रिसोर्सेज का सिंगल यूज है कि ऑल्टरनेटिव? ये भी खरीद सकता है, वो भी खरीद सकता है, ऐसा भी खरीद सकता है, वैसा भी खरीद सकता है. सो टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आए? 4. व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर, ये बोलो रे जोर से, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. दूसरा, ह्यूमन वांट्स आर. तीसरा, ह्यूमन वांट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स. एंड चौथा, दीज स्केर्स रिसोर्सेज हैव सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूज? ऑल्टरनेटिव यूज. ये डेफिनेशन देने वाले आदमी का नाम? अब ये तो रॉबिन्स का पीओवी था. पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो ये जरूरी है? तो एक इकोनॉमिस्ट था एल्फ्रेड मार्शल और एक इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ. क्या दो नाम लिया? एक ओके पहला से स्टार्ट करते हैं. एडम स्मिथ. दूसरे का नाम एल्फ्रेड. एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या बोला? एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द, वो क्या बोलता है मालूम है? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में बोलता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता. वो बोलता था कि इकोनॉमी के अंदर वेल्थ का क्रिएट होना जरूरी है. चाहे आप अच्छा कमोडिटी बनाओ, चाहे आप बुरा कमोडिटी बनाओ, मुझे उससे फर्क पड़ता नहीं है. ये वाले एग्जांपल में भी अगर देखेगा तो कहना है देयर आर सर्टेन वांट्स विच आर गुड वांट्स. ये हाँ. और यही वाले एग्जाम्पल में देयर आर सर्टेन वांट्स विच आर नॉट सो गुड. तो क्या एडम स्मिथ ने भेदभाव किया कि ये गुड है और ये बैड है? क्या एडम स्मिथ ने बोला ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, भाड़ में जाए जनता, अपना काम
मतलब डिड ही डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? बनाओ गुड्स, बनाओ गुड्स, बनाएगा तो बिकेगा। ये बोलना यार, गुड्स बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक्स इज अबाउट वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अबाउट, ये मेरा ओपिनियन है क्या एडम स्मिथ। अब मुझे एक बात बता, तूने भी मेरे को यही बोला था सर आज लेक्चर क्यों बैठा है, क्योंकि मुझे नौकरी मिले, नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो छोकरी मिलेगा, घर बागार, वॉट एवर आर योर वॉन्ट्स। अच्छा, आज तुम्हारे घर पर तुम्हारे करियर को लेकर कुछ डिस्कशन हो रहा है? अच्छा, तेरे घर पर क्या बात चल रहा है, क्या करने का है? सीए करने का है, सीएस करने का है? सीए तेरे लिए, सीए तेरा, सीएफए करना है तेरा, बैंकिंग करने का है तेरे को, तेरे मोस्टली सीए तेरे घर पे, सीए। तू अगर देखेगा तो क्या किसी घर वाले ने ऐसा बोला एक काम कर बेटा, सुपारी का धंधा कर, सुपारी लेते उड़ाते, घर वालों ने ये बोला क्या? पैसा तो उसमें भी है, वो लाइन में तो बहुत पैसा है। अच्छा, तेरे पापा ने तेरे को ऐसा बोला क्या, चल बैटिंग का धंधा चालू करते, आईपीएल चालू है, आरसी चलता ही है, कर रहा है क्या तू बैटिंग? हाँ बोलता है ये, हाँ हाँ हाँ, मैं किधर मना किया, आता है। पर क्या तेरे घर वालों को पता है कि तू बैटिंग करता है एंड दे आर ओके विथ इट? मालूम है, बट कहना से वो लोग को बार बार बोलते रहेंगे मत कर बैटिंग बेटा, ये अच्छा आदत नहीं है। इसका मतलब क्या इकोनॉमी के अंदर सिर्फ पैसा मैटर करता है? तो क्या मैटर करता है? वैल्यूज, मतलब लोगों का वेलफेयर भी मैटर करता है। तू पैसा कैसे कमाता है, क्या बोला, तू पैसा कैसे कमाता है वो भी तो मैटर करता है ना। तो आज क्यों तेरे घर पर सीए, सीएस, सीएफए, एमबीए, बैंकिंग, ऑडिटिंग, ये सब का डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि इसमें सामने रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओनली वेल्थ के ऑल्सो वेलफेयर, ये डेफिनेशन दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया? तो अभी तक कितना डेफिनेशन आया? 3। पहला डेफिनेशन, एक्चुअली में पहला डेफिनेशन एडम स्मिथ का, ये तो मैंने तेरे को एक्सप्लेन किया, ये बेस्ट डेफिनेशन है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट। सो पहला डेफिनेशन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ ने दिया साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरा डेफिनेशन वेलफेयर, किसने दिया? अल्फ्रेड। फिर तीसरा डेफिनेशन साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कौन सा मेकिंग? रॉबिन्स, चॉइस मेकिंग वाला डेफिनेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज आर इन अबंडेंस के रिसोर्सेज आर स्केर्स। सो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, कौन सा ओरिएंटेड? और आपने एक वर्ड सुना है जिसका नाम है ग्रोथ, सुना है क्या? व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तुमने सुना है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? कैसे बढ़ रहा है? पॉपुलेशन में बढ़ रहा है, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है? तो गलत है ना ये। क्या बढ़ना चाहिए? जीडीपी है, ये अच्छा लगा। देयर शुड बी राइज इन जीडीपी, मतलब कहना है देयर शुड बी राइज इन नेशनल इनकम। किसके वजह से जीडीपी बढ़ना चाहिए? ड्यू टू प्राइस के ड्यू टू आउटपुट? सो राइज इन आउटपुट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। देश के अंदर ग्रो कब होता है, ग्रोथ कब मिलता है? जब आउटपुट बढ़ता है। ये क्या बढ़ता है? तो अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। और डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। जब देश में आउटपुट भी बढ़ेगा और लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज वेलफेयर? कहना से वेलफेयर का मतलब जन कल्याण। तो इकोनॉमी, इंडिया का वेलफेयर कब होएगा? जब पॉवर्टी बढ़ेगा कि पॉवर्टी कम होएगा? तो पॉवर्टी का कम होना वेलफेयर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए? तो वेलफेयर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? तो वेलफेयर होगा। ये बराबर। एजुकेशन, लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए?
ज्यादा होना चाहिए तो लोगों का वेलफेयर होएगा। सो जब भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, टोटल कितने डेफिनेशन हो गए? अब 4। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चौथा डेफिनेशन है। चल, पहला डेफिनेशन एडम स्मिथ, किसके बारे में बात किया? वेल्थ, पैसा, वेल्थ। दूसरा डेफिनेशन एल्फ्रेड, किसका डेफिनेशन का बात किया? वेल्थ तो चाहिए, साथ में वेलफेयर भी चाहिए। तीसरा डेफिनेशन स्केर्सिटी, चॉइस मेकिंग। और चौथा डेफिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, किसी को पता है इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इकोनॉमी एक ग्रीक वर्ड था, ओइकोनोमिया। कौन सा वर्ड? कौन सा लैंग्वेज? तो ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है ओइकोनोमिया का मतलब? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स है, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो। कोई बता सकता है क्या? नाम सुनकर बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो? मस्त, एक नंबर लवले। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल का, या तो कंपनी का, या तो पर्टिकुलर का। जबकि मैक्रो मतलब कंट्री का, नेशन का, एग्रीगेट या तो होल। क्या बोला? कंट्री, नेशन, एग्रीगेट या तो होल। सो अगर मैं पूछूं तुझे मेरा इनकम, बता। माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अपन 5-6 लोगों का इनकम, ये मैक्रो ना, 6 लोग हो गए। क्या पूरे देश के बारे में बात किया? सो पूरा नेशनल इनकम मैक्रो। स्टडी ऑफ प्राइसेस ऑफ मैंगोज, माइक्रो के मैक्रो? मैक्रो। क्यों मैक्रो? हाँ, तू करेक्ट है, वो रॉन्ग है। क्या नहीं से, मैं तो सिर्फ मैंगो का ही बात किया। प्राइस ऑफ मैंगो, क्या इंडिया में सिर्फ मैंगो बिकता है? और भी बहुत सारा चीज है। सो जब तू जनरल प्राइस के बारे में बात करेगा, कौन सा प्राइस, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो के मैक्रो? जनरल प्राइस मैक्रो। पर पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस रहेगा तो मेरा इनकम माइक्रो, नेशन का इनकम, प्रोफेशनल एकेडमी, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कंपेरेटिवली मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स में और दो टर्म्स आए, मीक्रॉस और मैक्रॉस। क्या वर्ड आए? मीक्रॉस एंड मैक्रॉस। एक और ग्रीक वर्ड दिया था थोड़े टाइम पहले, ओइकोनोमिया। सो व्हाट इज ओइकोनोमिया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। व्हाट इज मीक्रॉस? माइक्रो। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, कंपनी का रहेगा तो। मैक्रॉस होल मतलब एग्रीगेट, टोटल, नेशन के बारे में बात करेगा। दो टाइप का साइंस होता है। कौन सा दो टाइप साइंस होता है? नेचुरल एंड सोशल। इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, सोशल साइंस। यार भी क्लियर? देखो तो तुम्हारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर किया रहेगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट मटीरियल। सॉरी, इसके पहले वाला पेज देख। सबसे पहला वो लोग ने साइंस के बारे में बात की है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। करेक्ट, हाउ इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उसके अंदर देख ए और बी करके लिखा रहेगा, एक में नेचुरल लिखा रहेगा, एक में सोशल लिखा रहेगा। अच्छा, उसके नीचे थोड़ा देखेगा तो देख वो लोग ने ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट दिया रहेगा। दिखा क्या? लास्ट पॉइंट में देख दिया है। उसके बाद तू पेज टर्न करेगा तो तेरे को दिखेगा कि अलग अलग टाइप का वो लोग ने डेफिनेशंस, नहीं सॉरी, वही पेज पे डेफिनेशंस दिया है। पहला वेल्थ वाला, दूसरा वेलफेयर वाला, तीसरा वाला स्केर्सिटी ओरिएंटेड, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। दिख रहा है क्या? पहले ही पेज पे बेटा, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। ओके, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब एडम स्मिथ,
नियो क्लासिकल में आता है अल्फ्रेड मार्शल, और वहां पर शायद एक प्रिंटिंग एरर है, लायनल रॉबिन्स भी नियो क्लासिकल ही है। सो लायनल रॉबिन्स भी किधर आएगा बेटा, नियो क्लासिकल। और मॉडर्न में कौन आएगा, पॉल सैमुएल्सन। ये जो डेफिनेशन है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, ये डेफिनेशन किसने दिया है, पॉल सैमुएल्सन ने दिया है। आर वी क्लियर, आर यू श्योर? उसके नीचे देख दो कॉन्सेप्ट रहेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई वॉन्ट यू टू रीड दोज 2 pages and then solve those 7 MCQs, but do not solve the MCQs before reading. पहला दोनों पेज पढ़ो, फिर MCQ को सॉल्व करो। तो MCQ सॉल्व करना स्टार्ट कर। आई विल स्टार्ट द डिस्कशन इन 5 to 7 minutes इफ यू आर डन। पहले रीड करो फिर MCQ सॉल्व करो। हो गया है तो गिव मी सम टाइम, जब सबका हो जाएगा तभी मैं वो सारे MCQs का आंसर भी डिस्कस करेगा। हाँ, पर एक बार आंसर दिया है तो साले छापेगा क्या, कर कर। मेरे को एक देना क्योंकि यहाँ पर वो है नहीं, तो आई विल जस्ट डिस्कस ऑल द MCQs। थैंक यू। आपका भी MCQs हो गया है, तुम दोनों का। तेरा भाई लास्ट बेंच कर रहा है, कर ले आराम से, कोई बात। नीचे से ढाप कर मत देना आंसर भाई, नीचे गलत भी हो सकते हैं आंसर। वॉन्ट्स कभी एंड होता है कि नेवर एंडिंग होता है, तो वॉन्ट्स का दूसरा नाम है एंड्स। और मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब जरिया, तो मीन्स आर द रिसोर्सेस। चल क्वेश्चन नंबर 1, की पॉइंट्स इन लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सी मीन्स आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल। क्या ये करेक्ट है कि वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल? सो 1, 2 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस। एडम स्मिथ गिव डैश ओरिएंटेड वेल्थ, पैसे के रिलेटेड ट्रेन। इकोनॉमिक्स हु आर कंसर्न्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ, इस कैसा पता चला? इंडिविजुअल है, हाँ तो इंडिविजुअल है इसके लिए। इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर प्राइस, पर्सन्स इनकम इज माइक्रो। ये बराबर। चल 5वां वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्या पूछा है, सजेस्ट अ मैक्रो के डज नॉट, मतलब 3 माइक्रो है 1 मैक्रो है। हाँ ये समझना जरूरी है, 3 मैक्रो है 1 माइक्रो है, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया इज अ मैक्रो। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ABC लिमिटेड, क्यों नहीं, इंडिया का है तो मैक्रो होना चाहिए। इंडिया नहीं आया बोलता है ये, बट बेटा क्या आया उस पर फोकस करते हैं। क्या आया, ABC लिमिटेड, पर्टिकुलर कंपनी है ना, बराबर। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। अच्छा मैं अगर तेरे को ऐसा बोल दूं प्राइसेस ऑफ मैंगोज इन इंडिया, तो मैक्रो हो गया। हाँ तो मैं तुझे वही बोल रहा है, सिर्फ इन इंडिया से ये नहीं होता है कि वो मैक्रो हो गया। चल, एनालाइजिंग द फेलियर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी माइक्रो है कि मैक्रो है, तो 3 मैक्रो है 1 माइक्रो है, जो माइक्रो है वो अपना आंसर है बी। यार भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डी दारूडिया, अरे मतलब वो बी फॉर बेवड़ा और डी फॉर दारूडिया, वो बी और डी समझता नहीं ना, इसके लिए डी फॉर धैर्य, वही दारूडिया एक ही बात है। तो कैन आई से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो, मतलब दे आर आस्किंग अस टू फाइंड मैक्रो, तो मैक्रो के अंदर क्या आएगा, द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट,
ये बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्यों? परफेक्ट, क्योंकि उसने उसके पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात की है, इसके लिए. आर वी ऑल क्लियर? बेटा, दिस आर योर फर्स्ट 5 to 7 आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 इन योर 11th स्टैंडर्ड. सो 11th स्टैंडर्ड का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वही इकोनॉमिक्स का भी इंट्रोडक्शन है. I hope we have understood. That's it from me today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.